ओम शांति 12/9/2022। आज की मुरली चिंतन। हमारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर हमें ज्ञान और योग से जीत पानी है। हमने छोटी से छोटी गहरी बात यही समझी है कि ये बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ भी अभी हो रहा है वह कल पहले भी हुआ था। नथिंग न्यू। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओम नमः शिवाय। शिव परमात्मा का गायन इसलिए करते हैं क्योंकि सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है। उसी ने आकर सुख शांति का वर्षा दिया, इसलिए उसका गायन है। परंतु कल्प की आयु बहुत लंबी चौड़ी कर दी, इसलिए मनुष्य कुछ समझ नहीं पाते हैं। परमात्मा बाप सुख धाम का वर्षा देते हैं, रावण दुख धाम का वर्षा देता है। सतयुग में सुख है, कलयुग में दुख है। हम अभी जानते हैं सतयुग में सुख था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु शास्त्रों में वहाँ दुख बता दिया है। कहते हैं वहाँ ये कंस, जरासंध, रावण आदि थे। इसलिए मनुष्य कंफ्यूज हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। वो समझते हैं सतयुग में भी दुख था। सतयुग त्रेता में हम राज्य करते थे, फिर द्वापर में विकारों में जाकर हमने ये राजाई गवा दी। सबका दुश्मन रावण है, ये किसी की बुद्धि में नहीं है। हमको इस रावण दुश्मन पर जीत पानी है। शिव बाबा भारत में अवतरण लेते हैं, इसलिए शिव जयंती भारत में मनाई जाती है। परंतु उनको ये नहीं पता उन्होंने आकर किया क्या। शिव बाप ये ज्ञान अबलाओं, कब्जाओं, गरीब साधारण को देते हैं, क्योंकि साहूकार लोग तो अपने धन की ही खुशी में रहते हैं। नहीं तो इतनी ऊंची पढ़ाई को ऊंच मनुष्य को पढ़नी चाहिए, ऊंचे मनुष्य को साहूकारों को पढ़नी चाहिए, परंतु वो नहीं पढ़ते हैं। वो अपने धन में ही खुश रहते हैं। बाप कहते हैं जिसने शास्त्र आदि नहीं पढ़े बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाप कहते हैं जो कुछ अब तक पढ़ा है या सुना है वह सब भूलना है, और जो शिव बाबा अब नई बातें सुनाते हैं वह सुननी है। भारत में गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर हैं, परंतु यह कोई नहीं कहेगा विकारों रूपी रावण पर तुम्हें जीत पानी है। और मामे कम याद करो, क्योंकि यह एक बाप ही आकर आत्माओं को कहते हैं। जितना हम आत्म अभिमानी बनेंगे उतना हम बाप को याद कर सकेंगे, उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। इस समय वह हमको आप समान बना रहे हैं। सतयुग में ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, वहाँ हमें ये नहीं पता होता ये ज्ञान हमें परम पिता परमात्मा ने दिया है। मनुष्य का है बाहुबल, हम ब्राह्मणों का है योग बल, जिसे हम रावण दुश्मन पर जीत पाते हैं। ये योग बल अर्थात राजयोग बाप के सिवाय हमें कोई नहीं सिखला सकता। बाप कल्प ब्रह्मा बाबा के अंतिम 84वें जन्म में उनके शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। शिव बाबा काम विकार पर हमें जीत पहनाते हैं, इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि वह पवित्रता की राखी हमें बांधते हैं। सतयुग त्रेता में ये त्यौहार आदि नहीं मनाते, क्योंकि वहाँ हम पवित्र रहते हैं। ये त्यौहार भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं, क्योंकि बाप हमें इस समय पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं। संगम पर पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाते हैं, पवित्र बनाते हैं, फिर पवित्र दुनिया का मालिक बनाते हैं। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार भक्ति में इसकी यादगार मनाया जाता है। जो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में नापास हो जाते हैं, इसकी निशानी राम शस्त्रधारी दिखाया है। बाकी कोई हिंसा अर्थात लड़ाई आदि की बात नहीं है। वो 16 कला के बदले 14 कला बनते हैं। हमें अपने लिए मेहनत करनी है, योग की भट्टी करनी है, क्योंकि योग भट्टी से ही आत्मा साफ होगी। मनुष्य माया धन को समझते हैं, वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है, धन को नहीं कहा जाता है। धन तो संपत्ति है, माया नहीं है।
रावण राज्य को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। रावण राज्य शुरू हो जाने से भक्ति शुरू हो जाती है। ब्रह्मा की रात में भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। शिव बाबा आकर हमें भक्ति के धक्कों से छुड़ाते हैं। ब्रह्मा का दिन चढ़ती कला और ब्रह्मा की रात उतरती कला। ब्रह्मा का दिन सुख, ब्रह्मा की रात है दुख। ये सुख दुख का खेल है, ये राज बताकर शिव बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे खूब खूब याद करो, टाइम बहुत ही कम बचा है, याद का चार्ट बढ़ाते जाओ। बाबा हमें सिखला रहे हैं, पुरुषार्थ हमें करना है, पुरुषार्थ हमें करना है। शिव बाबा सिर्फ हमें सिखला रहे हैं। मैं आत्मा स्टार हूँ, शिव पिता भी स्टार है। इस छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान है। बाकी ऐसा नहीं कि ईश्वर में ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप तो हमें राजयोग सिखलाने आए हैं। शिव बाबा को अपना बच्चा बनाना है, अपना वारिस बनाना है। हमारा कल्याण एक शिव बाबा पालक ही करेंगे। आगे समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाक्रम करने वाला ही नहीं रहेगा। शिव बाबा का मददगार बनना अर्थात अपनी मदद करना। आज की मुरली का वरदान, मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजयी बनने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।